चुनाव में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, मेन लीडरशिप थी ऋषिकेश की, वो सब नदारद रहे। रोहित नेगी को हराने में करण महाराज जी ने अपना भूमिका निभाई है। तरफ से जो है आरोप है पूरी कांग्रेस के उन लोगों पर, यूथ कांग्रेस के उन लोगों पर जिन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियां करी हैं, जिन्होंने कैंडिडेट के खिलाफ काम किया है। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, मैं मेन हूँ नेतृत्व के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने मेरे सामने ये बात को नहीं बोला है। जो इतने मेरे सामने बात बोली है प्रदेश अध्यक्ष जी ने, मैंने उनके खिलाफ इसी बात के लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रधानमंत्री जी केवल झूठ बोलते हैं, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। जिस बात की आप कह रहे हैं महेंद्र लोकेश दास जी, मैं अपना निजी समर्थन देता हूँ। कांग्रेस पार्टी में अपने विचार रखने की आपकी समर्थन है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं ऑथराइज अभी नहीं हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ बोल सकूं, मगर मैं अपना समर्थन पूरा महेंद्र लोकेश दास जी के साथ देता हूँ। इंडिया कल सेमीफाइनल जीत गई है, लेकिन भाजपा अपना सेमीफाइनल हार गई है, ऐसा आपका? जी, जब मेयर ने कहा कि सेमीफाइनल है तो मेयर को खुद देखना चाहिए कि मेयर सेमीफाइनल में कौन से नंबर पे रही है। प्रदेश अध्यक्ष के अगर विरुद्ध कोई बात बोली जा रही है, कोई उससे कुछ गलती हुई तो उसके खिलाफ भी बोला जा रहा है। पार्टी संगठन के प्लेटफॉर्म पे भी बोला जा रहा है और सार्वजनिक भी बोला जा रहा है। पहले लड़े थे गौरव से, अब लड़ेंगे बीजेपी वालों से। इनको भगाना है हमारा काम है। जो थे जी, जैसे राम मंदिर का फैसला हो गया, जैसे धारा 370 का फैसला हो गया, जो कांग्रेस सरकार में बहुत माने हुए फैसले थे कि ये अगर हो जाएंगे तो शायद कांग्रेस सरकार का अस्तित्व बना रहेगा। जब वो नहीं हो पाया, जब भाजपा सरकार आई, उनके राज में अगर ये फैसले होते हैं तो जनता पे उसका प्रभाव पड़ता है। कोई भी। नमस्कार साथियों, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं मेरे साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क। हाल ही में अभी ऋषिकेश में छात्र संघ चुनाव हुए। अब छात्र संघ चुनाव तो पूरे हो चुके हैं, उसके परिणाम भी सामने आ चुके हैं, लेकिन छात्र संघ चुनाव का जो सरगर्मी है, जो चहलकदमी है, वो अभी तक कम नहीं हुई है। हमारे साथ आज उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव विवेक तिवारी यहाँ पे साथ में है। कुछ मामला जो है प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। अब क्या आरोप हैं और क्या पूरा मामला है, एनएसयूआई की तरफ से क्या है, कांग्रेस की तरफ से क्या है, इनसे बातचीत करेंगे। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद, बहुत बहुत। आपने प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी पे आरोप लगाया कि आपका जो कैंडिडेट था रोहित नेगी, उनको हराने में अध्यक्ष जी का रोल था। पहले तो मैं क्लियर करना चाहूँगा कि मेरा कैंडिडेट नहीं था, वो एनएसयूआई का अधिकृत प्रत्याशी था रोहित नेगी। और रोहित नेगी एनएसयूआई का अधिकृत प्रत्याशी होने के कारण हमारे चाहे प्रदेश के अध्यक्ष करण महाराज जी, चाहे समस्त कांग्रेस है, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सबका प्रत्याशी हो जाता है। तो सबका दायित्व था उसे जिताना, जो हो न सका। उसके मुख्य कारण कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से हमारे अध्यक्ष करण महाराज जी हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं को एक संदेश जाता है, उस संदेश को आदेश मानकर कार्यकर्ता काम करते हैं। कुछ दिन पूर्व मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी, उसके माध्यम से भी पब्लिक को बताने का काम किया था कि क्या कारण था हम ये छात्र संघ का चुनाव हार गए। हारना जीतना लगा रहता है, दोनों पहलू हैं। जब आदमी चुनाव लड़ता है तो हारता भी जीतता है, मगर हार अगर अपने लोगों के कारण हो तो बहुत सोचनीय विषय है। मतलब रोहित नेगी को हराने में करण महाराज जी ने अपना भूमिका निभाई है। अब इनडायरेक्टली तो यही कहेंगे कि कार्यकर्ता को जो उन्होंने संदेश दिया, जब वो ऋषिकेश आए थे तो उन्होंने एक बैठक करी। उस बैठक में कार्यकर्ताओं को इस तरीके से बात कहना, या तो क्या बात कही उन्होंने, इस तरीके से बात कही कि एनएसयूआई का अधिकृत प्रत्याशी क्या होता है, हम जिसे चाहेंगे वो चुनाव जीतेगा, जिताना हराना हमारा काम है। जो कार्यकर्ताओं के अंदर उन्होंने जो गलत संदेश दिया, मैसेज दिया, वो मैसेज पूरे चुनाव में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, मेन लीडरशिप थी ऋषिकेश की, वो सब नदारद रहे। और नदारद रहने के साथ साथ पीछे से जो सूत्रों से ज्ञान, उनके जो समर्थक है, जो उनके मेन सीटों पे कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, उनके द्वारा आप देख सकते हैं जो बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं वो खुल के निर्दलीय प्रत्याशी को चुनाव लड़वा रहे थे। आपने कहा इनडायरेक्टली उनका रोल था, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो डायरेक्टली हो गया। हाँ जी, डायरेक्टली तो कहेंगे, कार्यकर्ताओं को ऊर्जा मिली ना। प्रदेश के अध्यक्ष हैं, इतनी बार विधायक रहे हैं, इतने बड़े पद को सुशोभित करते हैं, उसके बावजूद छात्र संघ के चुनाव में, ठीक है, हर चुनाव को चैलेंज लेना चाहिए, चुनाव को इस तरीके से ले जाएंगे, ये हमने कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरीके। छात्र संघ जैसे चुनाव, क्योंकि एक दिवसीय चुनाव होता है और बहुत, मैं मानूंगा कि बहुत प्राथमिक इकाई का चुनाव है, उसमें इतना बड़ा रोल अदा करना कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आके ऐसा बयान दे रहे हैं, प्रदेश सचिव उसमें आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या ये चीज़ें ठीक हैं एक छात्र राजनीति से अगर इसे जोड़कर देखा जाए कि प्रारंभिक जीवन में जब आदमी किसी पार्टी या संगठन में जुड़ता है तो अगर कांग्रेस की कोई इकाई मानी जाए तो वो एनएसयूआई है, और भाजपा की अगर कोई इकाई मानी जाए तो वो एबीवीपी है। भाजपा तो मना करती है। नहीं, अनुसांगिक संगठन है, 40 संगठनों में एक संगठन एबीवीपी भी है। जो हमने उनका बारे में जानना है, जितना हमारी
अधिकतम जानकारी के अनुसार है। भाजपा मना करती है, नहीं तो भाजपा के सारे कार्यकर्ता एबीवी को चुनाव लड़ाते हैं। ऐसी कांग्रेस में क्या ऐसी बात हुई, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के जो पदाधिकारी थे, उन्होंने काम नहीं किया। मैं आपको एक बात और इसमें जोड़ूंगा आपको कि अगर एनएसयूआई से जो व्यक्ति जुड़ रहा है, एक समय इंदिरा गांधी जी ने सर्वे करवाया था कि कौन व्यक्ति कांग्रेस में लंबे टाइम तक रुकता है या कांग्रेस के लिए कौन सेवा करता है, तो उसमें जब सर्वे हुआ तो उसमें 80% लोग ऐसे दिखाई दिए जो एनएसयूआई से जुड़ते हैं और जीवन के अंतिम काल तक वो एनएसयूआई और कांग्रेस से जुड़े रहे। फिर एक सर्वे हुआ कि यूथ कांग्रेस में जो डायरेक्ट जुड़ते हैं वो कितने परसेंट, तो उसमें यह आया कि 50% लोग कांग्रेस में रहते हैं, कांग्रेस छोड़ देते हैं। फिर एक सर्वे जब आया कि जो डायरेक्ट कांग्रेस में जुड़ते हैं वो कितने परसेंट कांग्रेस में रहते हैं, उनमें ये परसेंटेज है कि 20% जो डायरेक्ट कांग्रेस रहते हैं 20% कांग्रेस में रहते हैं और 80% पार्टी को छोड़ देते हैं। उसका कारण क्या है? यानी कारण कांग्रेस पार्टी जोड़ के नहीं रख पा रही है? कारण ये नहीं है, हर पार्टी में आना जाना लगा रहता है, मगर जो मजबूत रीढ़ है कांग्रेस की वो एनएसयूआई है। जब सर्वे इंदिरा गांधी जैसी जो सशक्त लेडी थी, आयरन लेडी कहते थे जिन्हें, उन्होंने सर्वे कराया कांग्रेस पार्टी के, अपने निजी एक सर्वे कराया, उस सर्वे के आधार पर मैं बता रहा हूं कि जब एनएसयूआई को इतनी तेजी क्यों मिलनी चाहिए, क्यों पार्टी का संगठन मजबूत करने में आगामी नगर निगम के चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है, बिना कार्यकर्ताओं के बल में, बिना युवाओं के बल पर पार्टी कैसे चुनाव लड़ेगी? मतलब छात्र जो है वो आगे चल के कार्यकर्ता बनेगा आपका? जी, कार्यकर्ता बनता है अधिकतम। कार्यकर्ता को तोड़ने का काम करण मेहरा कर रहे हैं। जी, करा उन्होंने, ये दिख रहा है कि उनकी जो कार्यशैली उसके कारण दिख रहा है। उनके एग्जैक्ट वर्ड क्या थे? मतलब उन्होंने ये कहा कि रोहित नेगी के पक्ष में काम नहीं करना है? उनका निजी रोहित नेगी से नहीं था, जो उनको ऋषिकेश के बारे में जो उनकी अधिकतम जानकारी रही होगी, जो उनके सलाह सलाहकार रहे होंगे, जो उन्होंने गाइड करा कि इस तरीके से गाइड किया गया कि रोहित नेगी एक किसी खास व्यक्ति का कैंडिडेट है। अगर आप 4 साल की प्रोफाइल दिखाएंगे, निकालेंगे, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया सशक्त माध्यम है, अगर प्रोफाइल निकालेंगे फेसबुक के माध्यम से आपको पता लग जाएगा कि रोहित नेगी ने पिछले 4 सालों में एनएसयूआई के कार्यकर्ता के रूप में काम किया कि नहीं किया, और जो अन्य निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ चुनाव लड़ा उसने किस किस कैंडिडेट के लिए किस किस समय काम किया। ये तो प्रोफाइल बता रही है ना आपकी, आप कितने लंबे से कार्यकर्ता हैं, ये तो आपकी प्रोफाइल बता रही है। तो ऐसे कार्यकर्ता जिसने अपनी पूरा छात्र जीवन, जो प्रारंभिक जीवन होता है जिसमें व्यक्ति सब सोचता है समझता है, उसकी जो सोचने समझने की क्षमता होती है वो बदलाव आती है, अपने अंदर एक नई शक्ति आती है, उसमें उसको ये सब चीज देखने को मिला। आप कहना चाह रहे हैं कि करण मेहरा जी ने मीटिंग करी और मीटिंग के बाद कुछ ऐसी बातें बोली जिससे पार्टी विरोधी गतिविधियां हुई? जी, पार्टी विरोधी गतिविधियां नहीं हुई, कार्यकर्ताओं को बल मिला है। वो तो टूट गया ना, आपका एनएसयूआई का जो पूरा संबल था वो टूट गया है। जी, अब देखो हार जीत, मैं कह रहा हूँ कि कई चुनाव हमने लगभग कई चुनाव लड़वाए हैं और इतने सालों में कई में चुनाव हारे भी और जीते भी। कई बार हारने के बाद भी मनोबल नहीं टूटता, जो कई बार जीतने के बाद भी टूट जाता है। तो ये हार ने हमें तोड़ा है। और भी लोग इसमें कुछ है, क्योंकि आपने कहा कि जो वो आए यहाँ पे तो यहाँ के लोगों ने जिस तरीके से उन्हें गाइड करा तब उन्होंने ऐसी बातें कही। मैं तो न्यूज वाला नेटवर्क का एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें बड़े बड़े पदाधिकारी खुल के कह रहे हैं कि प्रत्याशी चयन में गलत प्रक्रिया हुई है। प्रत्याशी चयन में गलत प्रक्रिया हुई है तो आप ये बता सकते हैं किसने करा? टिकट तो एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय नेतृत्व ने किया। हिमांशु जाटव भी टिकट मांग रहे थे। हिमांशु जाटव भी पार्टी के लिए, सबके लिए दरवाजे खुले हैं, मगर जब अंतिम मोहर लग जाती है किसी प्रत्याशी के ऊपर तो सभी कार्यकर्ताओं को उसके लिए काम करना चाहिए। होता यह है, जो आज तक देखा आया है कि जिस भी कैंडिडेट के लिए ज्यादा लोग डिमांड करते हैं टिकट उसका होता है, मगर जाहिर सी बात है कि हिमांशु जाटव को लेकर पार्टी में काफी सिंपैथी थी। एक्चुअली क्या है कि कार्यकर्ता जो होता है, कई स्टूडेंट बाहर से इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। अब जो रोहित नेगी था वो एक महाविद्यालय का सीधा साधा पढ़ने वाला लड़का था, वो छात्र राजनीति में था, ना कि क्षेत्र राजनीति में। जो दायित्व बनता है, वही मेरा सवाल था कि छात्र राजनीति को क्षेत्र राजनीति बना दिया गया। ये किसने करा? ये छात्र राजनीति को क्षेत्र राजनीति बना देना, इतने बड़े स्तर पे उस चीज को लेके जाना कि करण महाराज जी का रोल इसमें निकल कर आ गया। आप देख सकते हैं ना कि पूरे डीएवी के अंदर यही हाल हुआ है। देहरादून कांग्रेस में भी यही हाल हुआ है। देहरादून के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो डीएवी में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को हराने, एनएसयूआई के प्रत्याशी को हराने का काम कर रहे थे। ये एक व्यक्ति की वजह से, एक व्यक्ति जब प्रदेश अध्यक्ष के पाँव में सबका पैर है, जब प्रदेश अध्यक्ष नृत्य करा उस नृत्य में, जब कहते हैं ना कि युद्ध होता है तो युद्ध में जो सेनापति होता है उसके हाथ में, जो राजा होता है उसके हाथ में सब कुछ होता है। सेनापति जब कमान देता है तो सारे कार्यकर्ता जो लड़ने वाले, युद्ध लड़ने वाले थे आगे बढ़ जाते हैं और जीत भी उसी आधार पे होती है, हार जीत।
मतलब कि एक व्यक्ति ने अपना बयान दिया, उस वजह से कार्यकर्ताओं पर प्रभाव पड़ा और उन्होंने काम नहीं किया, ये आपका आरोप है। काम किया मगर किसी और प्रत्याशी के लिए, निर्दलीय प्रत्याशी के लिए काम किया, हिमांशु जाटव के लिए जी। कौन लोग हैं वो? सारे लोग हैं ऋषिकेश में जितने पदाधिकारी थे, मेन पदाधिकारी। यानी कि उनकी कहीं ना कहीं सिंपैथी उस कैंडिडेट के प्रति रही होगी। सिंपैथी से आपकी क्यों नहीं थी? मैं जानूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि हिमांशु जाटव के प्रति जब सारी ही पार्टी कह रही है कि हिमांशु जाटव का टिकट होना चाहिए, तो आपका उसके प्रति रुझान क्यों नहीं? जब कांग्रेस भवन में पूर्व में मीटिंग हुई थी तो उस मीटिंग में हमने कहा था कि जिस भी प्रत्याशी को टिकट मिलेगा, रोहित नेगी कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है, रोहित नेगी से मेरी कोई पर्सनल कोई खास ऐसी वो नहीं है, मगर जब वहाँ पर संगठन की जो विचार विमर्श चल रहा था तो उस विचार विमर्श में हमने भी विचार दिया कि चाहे हिमांशु जाटव को टिकट मिले चाहे रोहित नेगी को टिकट मिले। ये बात तो जब टिकट मिल गया उसके बाद की बात है कि जब ये सब चीज़ हुई है। इस चीज़ में दुख इस बात का होता है कि जब संगठन के वरिष्ठ लोग ऐसे कार्य करेंगे तो कार्यकर्ताओं में क्या मैसेज जाएगा? क्या कोई आर्थिक लाभ भी था क्या? आर्थिक लाभ ऐसा कुछ नहीं है। देखो क्या होता है, ये चुनाव होता है, किसी का निजी फैसला भी होता है, किसी का। हम तो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, आज तक हमारा संगठन का इतिहास रहा है। मैं एक बार संगठन छोड़ के चुनाव लड़ाऊं, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ाऊं, तो मैं जब चुनाव लड़ाऊं तो मैंने संगठन छोड़ा है, मैंने भीतर घात नहीं करी। जब तक मैं संगठन में रहा तो मैंने संगठन के लिए काम किया, जब नहीं रहा तो मैं खुद चुनाव लड़ा, मगर मैं पार्टी को छोड़ के चुनाव लड़ा। फिर जब से दोबारा ज्वाइन करी तब से हम कांग्रेस के झंडे में उठाने का काम कर रहे हैं। मतलब कि अब जो है, अब छात्र राजनीति अब इतने बड़े स्तर पे भी होने लगेगी कि क्षेत्र के लोग भी उसमें अपनी भूमिका निभाने लगेंगे। ये तो इसका प्रभाव छात्रों के, क्योंकि छात्र राजनीति एक पार्ट है स्टूडेंट का कि वो अपनी शिक्षा के साथ साथ अपने समाज के लिए कुछ योगदान दे सके, लेकिन जब इतनी भारी राजनीति इन सब मुद्दों पे होने लगेगी तो कहीं ना कहीं उसका तो ध्यान हटेगा ना। देखो, मैं छात्र संघ से जुड़ा रहा हूँ, जो भी लोग छात्र संघ में चुनाव जीत चुके हैं या लड़े हैं, हारे हैं, जीते हैं, उनकी भूमिका कहीं ना कहीं रहती है कि महाविद्यालय के अंदर एक अच्छा शिक्षा का माहौल बने। जब तक चुनाव होता है तब तक एक माहौल होता है कि चुनावी माहौल है। चुनाव के बाद आज जाएंगे तो आज शैक्षिक माहौल होगा महाविद्यालय के अंदर, तब तक तो आदमी सब राजनीति करते हैं। मगर आज जो जीते हारे हैं, पूर्व में हमारी NSI प्रत्याशी साक्षी तिवारी जीती थी, उन्होंने कॉलेज के लिए बहुत काम किया, कॉलेज के वेलफेयर के लिए बहुत कुछ किया। इस बार सिर्फ इस वजह से कि कार्यकर्ता साथ नहीं थे तो कैंडिडेट हार गया होता है, जबकि आप कह रहे कैंडिडेट अच्छा था। कैंडिडेट अच्छा था, आप देख सकते हैं ABP तीसरे नंबर पे रही है। प्रत्याशी अच्छा होगा तभी तो फर्स्ट सेकंड मेन नंबर पे रहा है। और कहीं ना कहीं अगर पार्टी के कार्यकर्ता ईमानदारी से काम करते तो NSI चुनाव जीतती। चलिए, ये कई सारी चीज़ें हैं, कई मुद्दे हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं आप नगर निगम के ऊपर भी आऊँगा, क्योंकि छात्र संघ चुनाव को मेयर कहती हैं कि ये सेमीफाइनल है। जब अभी लोकसभा चुनाव भी आएंगे और नगर निगम चुनाव भी आएंगे तो ये सेमीफाइनल होता है। अब तो यहाँ निर्दलीय छात्र संघ अध्यक्ष आ गए, अब ये सेमीफाइनल तो ना NSI के लिए रहा ना ABVP के लिए रहा। नगर निगम चुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं? नगर निगम चुनाव में कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है, और आने वाले नगर निगम चुनाव में ये छात्र संघ चुनाव ने दिखाया है कि ABP तीसरे नंबर पर रही, तो इस बार लगता है कि भाजपा तीसरे नंबर पर रहेगी ऋषिकेश नगर निगम में। इंडिया कल सेमीफाइनल जीत गई है लेकिन भाजपा अपना सेमीफाइनल हार गई है, ऐसा आप कहते हैं? जी, जब मेयर ने कहा कि सेमीफाइनल है तो मेयर को खुद देखना चाहिए कि मेयर सेमीफाइनल में कौन से नंबर पे रही है। जवाब तो उनसे भी मांगा गया होगा, लेकिन वहाँ इतनी राजनीति नहीं हुई है जितनी आप लोगों के यहाँ कांग्रेस में देखने को मिल गई। नहीं, एक्चुअली क्या है ना, वहाँ पर क्या है कि कार्यकर्ता नहीं है, वहाँ पर तानाशाही है, वहाँ कार्यकर्ताओं को बोलने का हक नहीं है। कांग्रेस में कार्यकर्ताओं को बोलने का, एक प्रदेश अध्यक्ष के अगर विरुद्ध कोई बात बोली जा रही है, कोई उससे कुछ गलती हुई तो उसके खिलाफ भी बोला जा रहा है। पार्टी संगठन के प्लेटफॉर्म पे भी बोला जा रहा है और सार्वजनिक भी बोला जा रहा है। आपने इस्तीफा दिया प्रदेश सचिव से, वो इस्तीफा अभी तक कबूल किया गया? मैं नहीं जानता, मैंने तो अपना इस्तीफा भेज दिया है चिट्ठी के माध्यम से। बाकी जो भी अधिकार है, जिनके पास अधिकार है वो फैसला लेंगे। आगे अगर आप अब नगर निगम में आपका क्या है कि आप दावेदारी करना चाहते हैं? चुनाव में मेरी कोई दावेदारी नहीं है। पार्टी जो भी फैसला लेगी, जिस भी कार्यकर्ता को छोड़ रहे हैं ना? नहीं, पार्टी नहीं छोड़ रहा हूँ मैं। किसने बोला पार्टी छोड़ रहा हूँ? मैं तो पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा। पद से इस्तीफा दे रहे हैं? पद से इस्तीफा दिया है। पद, बिना पद के भी राजनीति हो सकती है। कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने 50-50 साल कार्यकर्ता के तौर पर काम किया पार्टी में, जिन्होंने कोई पद की लालसा नहीं रखी। और मेरे को बहुत कम उम्र में प्रदेश सचिव का पद मिला और मैं छात्र संघ में विभिन्न पदों में रहा। मैं प्रदेश में NSI में कई पदों में रहा, जीत के निर्वाचित प्रदेश उपाध्यक्ष बना। तो हमारी पार्टी में चुनाव है और किसी पार्टी में चुनाव भी नहीं है। वहाँ आप देख सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव हुए, वहाँ पर कोई वोटिंग नहीं हुई। हमारे कांग्रेस में आप देख सकते हैं यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर जी के बीच में चुनाव हुआ,
और उसके बाद देखना, ये लोकतांत्रिक पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस में बोलने का हक देती है। कांग्रेस एक विचारधारा है, पार्टी तो बाद में बनी। कांग्रेस एक विचारधारा है। 2014 में क्या हुआ? देखो जी, चुनाव में मैं वही बोल रहा हूँ, प्रिपरेशन चलता है। एक झूठ था, जो झूठ फैलाया गया, आज भी लोग झूठ में घूम रहे हैं। 10 साल तक कि दूसरी बार फिर मौका मिला ना। ऐसा होता है कि जब व्यक्ति झूठ सुनना पसंद कर दे, जनता ने झूठ सुन लिया, अब जनता पसंद कर रही है झूठ सुनना। अब जनता के सामने पोल खुल चुकी है। आज महंगाई देख लीजिए, बेरोजगारी देख लीजिए, आज हर चीज आप जगह देखिए, तराइम हो रहा है हर जगह पे। व्यक्ति को ना इलाज मिल रहा है। एम्स की व्यवस्थाएं देख लीजिए, ऋषिकेश में जो एम्स बना उसकी व्यवस्थाएं देख लीजिए, दिनों दिन वहां की व्यवस्थाएं बिगड़ती जा रही है। हर जगह पे बीजेपी जो राज कर रही है वो बिल्कुल नाकामी है उनकी, आप देख सकते हैं। और अब देख रहे हैं पूरे प्रदेशों में कांग्रेस जीत क्या रही है। हर जगह सर्वे के आधार पे देख लीजिए, कांग्रेस का सर्वे आगे चल रहा है। यहाँ पर भी हम चाहेंगे उत्तराखंड में भी संगठन मजबूत हो। विधानसभा ऋषिकेश को लेकर भी जो विधायक हैं, जो मंत्री भी हैं जी उत्तराखंड सरकार में जी, उनको लेकर भी कई बार आपके जो बयान हैं कि इन्होंने कॉलेज के लिए कुछ नहीं करा, इन्होंने क्षेत्र के लिए कुछ नहीं करा, फिर भी वो 4 बार के विधायक हैं। मैं आपको बता दूं, क्योंकि ऋषिकेश धर्म नगरी है, यहाँ पर एक ऐसा माहौल बना दिया जाता है चुनाव के समय। पूर्व में यहाँ पर बहुत टाइम से कांग्रेस नहीं आई। उसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं जो झूठ है, जो दिखावा है, उसके राजनीति के जाल में लोग। वो दिखावा क्या है कि बार बार आप दिखावा जो कह रहे हैं, झूठ जो कह रहे हैं, वो झूठ क्या है? क्योंकि भाजपा पार्टी बार-बार आ जाना। अभी भी आप देख सकते हैं, एक इतना बड़ा मामला है बेरोजगारी का ऋषिकेश में रोडें देख लीजिए, ऋषिकेश में गलियां देख लीजिए, ऋषिकेश में नगर निगम की सफाई देख लीजिए। अब तो डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 4 इंजन है। उसके बावजूद आप देख लीजिए, ऋषिकेश के जो विधायक हैं वो नगर विकास मंत्री हैं, सब कुछ होने के बावजूद, शहरी विकास मंत्री होने के बावजूद भी ऋषिकेश के अंदर आज आप देख लीजिए कूड़े का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। आपसी खींचतान में, किसकी आपसी खींचतान? आपसी खींचतान मेयर और विधायक के बीच में आपसी खींचतान में। मेयर ने तो मना कर दिया कि हमारे बीच में कोई आपसी खींचतान नहीं। वो मौखिक रूप से बोलने से क्या होता है, निस्तारण क्यों नहीं हो पा रहा है वहां पर? आप देख रहे हैं कि जो निस्तारण के लिए वो बनती है, उनमें आपसी खींचतान हो जाता है। भाजपा के अंदर कांग्रेस से ज्यादा गुटबाजी है। अच्छा जी, और उस गुटबाजी का फायदा कांग्रेस नहीं उठा पा रही। अब उठाएगी, क्योंकि मौके पे 10 साल लग गए। ऐसा होता है, कई बार समय लगता है। कई बार ऐसा होता है, पार्टी जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी एक स्वतंत्रता सेनानियों ने, तो जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी तो काफ़ी वर्ष लग गए अंग्रेजों को भगाने में। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे बीजेपी वालों से। इनको भगाना है हमारा काम है। देश से भगाना है, देश से नहीं भगाना है, सत्ता से भगाना है, जिसका ये दुरुपयोग करके यहाँ के जो देशवासी हैं, प्रदेशवासी, शहरवासी हैं, उनको कोई सुविधाएं नहीं है। नेता का काम क्या रहता है? फैसले जो थे जी, जैसे राम मंदिर का फैसला हो गया, जैसे धारा 370 का फैसला हो गया, जो कांग्रेस सरकार में बहुत माने हुए फैसले थे कि ये अगर हो जाएंगे तो शायद कांग्रेस सरकार का अस्तित्व बना रहेगा। जब वो नहीं हो पाया, जब भाजपा सरकार आई, उनके राज में अगर ये फैसले होते हैं तो जनता पे उसका प्रभाव पड़ता है। कोई भी सरकार बनती है तो कुछ कार्य तो कराती है। मैं नहीं कहूँगा 100 काम गिनवाते। मैंने काला धन की बात करी थी, प्रधानमंत्री जी ने 100 दिन के अंदर काला धन आएगा, वो नहीं आया। कई ऐसे वादे हैं, स्मार्ट सिटी देने की बात कर दी आप। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो स्मार्ट सिटी का वादा प्रधानमंत्री जी का, कोई एक स्मार्ट सिटी आपको उत्तराखंड में दिखाई दे रही है? कहीं दिखाई नहीं दे रही, दूर दूर तक। आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा, जो सांसदों ने गांव गोद लिए थे, आप क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप बताएंगे कि जिन आपको देखना है कि जिन सांसदों ने गाँव गोद लिए थे वो क्या गोद से चल के लायक भी हुए हैं, चलने लायक भी हुए हैं? ये सवाल जनता के लिए भी है। आप लोग जिस शहर में रह रहे हैं ना, एक बार अपने शहर का आकलन करके लिखिएगा जरूर कमेंट सेक्शन में कि क्या स्मार्ट सिटी में आपका शहर आता है, नहीं आता है। यदि आता है तो क्या विकास हुआ है, क्या नहीं हुआ है। जी, तो मतलब सांसदों ने जिन्होंने गोद लिए थे वो विकास माने हुआ? कुछ भी विकास नहीं हुआ है। जो विकास चल रहा है, देखो कांग्रेस ने भी कई जगह पे स्वागत करा। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं नितिन गडकरी, जहां जहां उन्होंने रोड पे अच्छा काम किया तो कांग्रेस ने भी उसका स्वागत करा। कई मंचों पे कांग्रेस के जो नेता हैं वो बोलते हैं कि हाँ इनके पास विजन है। बाकी पूरी कैबिनेट, केंद्र में किसी कैबिनेट के मंत्री के पास कोई विजन नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी केवल झूठ बोलते हैं, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। आप प्रदेश में देख लीजिए कितनी भर्तियां हुई बेरोजगार युवाओं के लिए, कोई भी भर्ती सफल नहीं हो पाई। उनके कारण क्या है? नाकामी है, सरकार नाकाम है भर्ती कराने में, रोजगार देने में। 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने हैं। इसके मतलब तो अभी तक 10 साल की जो सत्ता है उसमें 20 करोड़ रोजगार मिल जाने चाहिए थे।
क्या हो पाया? ऐसा नहीं हो पाया। बेरोजगारी दर दिन ब दिन बढ़ रही है और जो एक माहौल होता है जब आदमी जीवन काल में अपने जीवन को अच्छे स्तर पे जीना चाहे, ऐसी जॉब नहीं है, काम के लिए है मगर उन काम से उन पे सैलरी नहीं मिल पाई। मैं नगर निगम की ही बात बताऊंगा। नगर निगम में जो कर्मचारी हैं जो आज से 10 साल पहले सैलरी देते उससे घट रही है। कहीं पर आपने सुना सैलरी घटना? आप नगर निगम में कर्मचारियों के इंटरव्यू करिए, आपको पता लगेगा उनकी 10 साल में तनख्वाह बढ़नी चाहिए थी, घट गई है। मतलब जो विकास होना था वो विकास बढ़ने की बजाय घट रहा है। आप देख लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप नगर निगम के कर्मचारियों से पूछिए। कांग्रेस की सरकार आएगी तो तनख्वाह बढ़ जाएगी। तनख्वाह क्या, आप देख लीजिए, कर्मचारियों के हितैषी है। जब भी 6वां 7वां वेतन, जब भी आपने देखा कांग्रेस के शासनकाल में कर्मचारी खुश रहते थे, जनता खुश रहती थी, किसान खुश रहती थी, तो वो आ नहीं पाई। ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण जी। ऐसा होता है, इतना खुश थी जनता 14 में, 19 में और अब 24 में। ऐसा होता है। 24 तो कांग्रेस जीतेगी और फुल मैंडेट के साथ कांग्रेस सरकार बनाएगी केंद्र में भी, और जो राज्यों का भी चुनाव रहे, जो ये सेमीफाइनल अब होने वाला है, जो केंद्र कई राज्यों में चुनाव है, इन राज्यों में सब जगह कांग्रेस का सर्वे बता रहा है कि कांग्रेस चुनाव में आ रही है। और कांग्रेस जो है, ये जो सेमीफाइनल है, फाइनल में जैसे कल टीम इंडिया सेमीफाइनल जीती और फिर फाइनल जीतेगी 18 तारीख को, ऐसी कांग्रेस भी केंद्र में सरकार बनाएगी। चलिए, देखने वाली बात है, ये तो समय बताएगा क्या परिणाम होने वाले हैं। अच्छा, एक सवाल और मैं आपसे पूछूंगा कि भाजपा में यदि हम लोग देखें तो कई सारे चेहरे हैं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह हैं, नितिन गडकरी हैं, और भी कई लोग हैं, जेपी नड्डा हैं, इधर से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हैं। कांग्रेस में एक ही चेहरा देखने को मिलता है, राहुल गांधी। मैं ये बताना चाहूँगा, अभी लोग कह रहे थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर कांग्रेस का ही चेहरा रहता है। आज मल्लिका अर्जुन जी जो एक गरीब के बेटे हैं और आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के। एक ही चेहरा रहा। हाँ, वो जरूरत थी उस समय और अभी भी जरूरत है। नेतृत्व स्वीकार करता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मौका मिला, शशि थरूर जी इस लाइन में थे, सचिन पायलट जैसे युवा नेता हमारे पास है, हमारे पास बहुत बड़े बड़े नेता हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की दौड़ में भी क्या ये लोग रहेंगे? ऐसा होता है, मौका दिया। जब कांग्रेस सत्ता में आई तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 साल का कार्यकाल दिया, और स्वर्णिम कार्यकाल कहूंगा। जब हमारी पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आई, अमेरिका जैसा देश, शक्तिशाली देश, जब आर्थिक मंदी से जूझ रहा था, इंडिया की इकोनॉमी डाउन नहीं हुई, इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ करी और आर्थिक मंदी का इंडिया में कोई भी असर नहीं दिखा। कांग्रेस क्या हिंदू सनातन जो विषय हैं उन पे अपना सपोर्ट क्यों नहीं देती है? राम मंदिर वाला फैसले हुए, चलिए ठीक है, भाजपा की सरकार में हो गए, कांग्रेस ने कहा कि हम लोगों ने भी अपने समय पे कहीं काम किए हैं इस तरीके के, ठीक है। और भी कई मुद्दे हैं, जैसे महंत लोकेश दास कहते हैं कि कृष्ण जन्मभूमि पर कांग्रेस समर्थन दे। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो अयोध्या में राम मंदिर के ताले थे वो राजीव गांधी जी ने खुलवाए थे। और आपको बता दूं, अभी आप सनातन की बात करें, कमलनाथ जी ने इतना बड़ा समागम कराया आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी का। ऐसा नहीं, हर विचारधारा के, कांग्रेस में हर विचारधारा के लोग हैं और बोलने की स्वतंत्रता है। हर कोई व्यक्ति बोलता है, जो गलत बोलता है पार्टी साइडलाइन कर देती है उसको। कोई अगर गलत बयान देता है सनातन के खिलाफ, हम सनातनी है, हमें गर्व है कि हम सनातनी है। और जिस बात की आप कह रहे हैं महंत लोकेश दास जी, मैं अपना निजी समर्थन देता हूँ। कांग्रेस पार्टी में अपने विचार रखने की आपकी समर्थन है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं ऑथराइज अभी नहीं हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ बोल सकूं, मगर मैं अपना समर्थन पूरे महंत लोकेश दास जी के साथ देता हूं जो बात मुद्दा उठा रहे हैं। कृष्ण जन्मभूमि पे इनका समर्थन तो है जी, जो उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव हैं जी। आपका समर्थन पूरा है कि वहाँ पे कृष्ण भूमि जो है वहाँ पे कृष्ण मंदिर बनना चाहिए, जो ज्ञानवापी वाला मुद्दा है वहाँ पे जो है जी बनना चाहिए, जी बनना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए जी। ये मेरी धर्म, मेरी आस्था है, मेरा अधिकार है, मैं अपने विचार खुल के रखता हूँ और इसके लिए मैं जानना चाहता हूँ। ये अच्छी बात है। वापस से थोड़ा सा इस मुद्दे पे आ जाता है जो आपने उठाया था, करण महाराज जी वाला। करण महाराज जी को लेकर ही क्यों टारगेट आप कर रहे हैं? क्योंकि करण महाराज जी के साथ आप कह रहे हैं कि उनको बहकाने वाले और भी लोग हैं, केवल आपने टारगेट करण महाराज जी को करा। क्या आपकी कोई उनसे बातचीत हुई, पर्सनली कोई बातचीत हुई, व्यक्तिगत रूप से कोई बातचीत? व्यक्तिगत वो मेरे गृह जिले से हैं, जो मेरा पैतृक गाँव है, और मेरी उनसे बहुत अच्छी बातचीत है। इस मुद्दे को लेकर कोई बातचीत हुई? मेरी बहुत अच्छी बातचीत है, मैं पूरी बात बताऊंगा आपको, प्रकाश डालूंगा। अगर उन्होंने इन शब्दों से नहीं बोला होता, मेरे सामने नहीं बोला, करेक्ट, मैं शब्द यही बोला कि उन्होंने कहा टिकट क्या होता है, हराने जिताने का काम हम करते हैं। अच्छा। और कार्यकर्ताओं के जो बीच वहां कार्यकर्ता बैठे थे, उनको कहीं ना कहीं इस बात से बल मिला कि जो हमारे वहां पदाधिकारी बैठे थे, उनमें से कई पदाधिकारियों ने खुल के काम किया। अब जिन्होंने खुल के काम किया उनको अधिकार मिल गया कि प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे टिकट क्या होता है। आप ये बात मान रहे हैं कि एनएसयूआई चाहती थी कि हिमांशु जाटव का टिकट हो? एनएसयूआई नहीं चाहती थी, कांग्रेस चाहती थी। और कांग्रेस और एनएसयूआई दो एक
एक विंग है कांग्रेस की। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को तो रोहित नेगी के साथ लगना चाहिए था। एनएसयूआई के कार्यकर्ता हिमांशु जाटव के साथ एनएसयूआई के सारे कार्यकर्ता यूथ कांग्रेस, आपको बताना चाहता हूं, अभी आप इसको प्रकाश डालिएगा कि एनएसयूआई यूथ कांग्रेस दो अलग अलग पार्ट है। 18 साल से लेके 27 साल तक एनएसयूआई का कार्यकर्ता रहता है, 27 साल से लेके आगे जो 35 साल तक यूथ कांग्रेस रहता है, और 35 साल के पश्चात कांग्रेस का कार्यकर्ता बनता है। सेम पैटर्न है, आप समझिए। एबीवीपी, युवा मोर्चा, भाजपा, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस। तो इसमें ये बात डिफाइन करना है, जो कार्यकर्ता ने विरोधाभास काम किया है वो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, वो छात्र नहीं थे। उन्हें घुसाया किसने फिर इन सब चीजों में? देखो जी, है तो पार्ट कांग्रेस की ना। मैं तो खुद ही मान रहा हूँ ना कि फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन तो कांग्रेस उसके पार्ट है, कांग्रेस के एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस। मैं तो आपको बार बार इस बात को बता रहा हूँ। और जब उसके पार्ट है तो कहीं ना कहीं उनको ये अधिकार बनता है कि एनएसयूआई के अधिकृत प्रत्याशी के लिए काम करें। ये इनकी तरफ से जो है आरोप है पूरी कांग्रेस के उन लोगों पर, यूथ कांग्रेस के उन लोगों पर जिन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियां करी हैं, जिन्होंने कैंडिडेट के खिलाफ काम किया है। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, मैं मेन हूँ नेतृत्व के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने मेरे सामने ये बात को नहीं बोला है। जो इतने मेरे सामने बात बोली है प्रदेश अध्यक्ष जी ने, मैंने उनके खिलाफ इसी बात के लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्योंकि इतने बड़े व्यक्ति। अब क्यों, जब बात उन्होंने उस समय कही, जाहिर सी बात है कि ये टिकट उस समय चुनाव का माहौल था और हम चाह रहे थे कि वो कहीं ना कहीं अपने शब्दों को वापसी लें। हो सकता है कि कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग कराओ, मगर ऐसा नहीं हुआ। उनके साथ जितने भी जो भी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने निर्दय को लड़ाने का काम किया। हो सकता है, देखो अब वो बताएंगे ना, वो जवाब देंगे। उनके लिए उनकी बात का जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? जो भी इनके पीछे मंशा रही होगी, और कई सारी चीज़ें इसमें निकल के सामने आ भी सकती हैं। अभी खुल के क्या मामला है, क्योंकि विवेक तिवारी जी का कहना है कि करण मेहरा, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तराखंड से, उनका बयान है कि पार्टी में टिकट कुछ नहीं होता है, जीतना हारना सब हमारे हाथ में। और इस बात से प्रभावित होकर कई सारे मुख्य कार्यकर्ताओं ने एनएसयूआई के खिलाफ काम किया, जिस वजह से आज ऋषिकेश महाविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष रोहित नेगी नहीं बन पाए। और ये बड़ा एक विषय जो है, मैं कहूँगा कि छात्र संघ अध्यक्ष भले ही छोटा सा एक चुनाव हो, लेकिन ये आगे के चुनावों में, क्योंकि अभी लोकसभा के चुनाव है, उसके बाद नगर निगम के भी चुनाव होंगे, एक बड़ा रोल अदा करता है। जो छात्र की जो शक्ति होती है वो एक बड़ा रोल अदा करती है, ऐसा आप भी मानते हैं। तो इस वजह से जो है आप इसके काफ़ी आक्रोश में है कि हमारा अध्यक्ष नहीं आ पाया। सुपड़ा तो लेकिन एनएसयूआई का बिल्कुल साफ हो गया जी। एबीपी का महासचिव आया आपका, ना यूआर आया कोई, ना कोषाध्यक्ष आया। कोषाध्यक्ष एनएसयूआई की जीती है साक्षी जी। अच्छा, साक्षी रांगड़ एनएसयूआई से कोषाध्यक्ष बनी है जी। लेकिन मुख्य पद आप अध्यक्ष पद भी रहे, बाकी के हारने का कारण भी क्या करण मेहरा है? बाकी का तो मैं नहीं कह सकता। जिन कार्यकर्ताओं ने जो मजबूत प्रत्याशी था वो रोहित नेगी था। आप इस बात को मानते हैं कि हिमांशु जाटव का टिकट यदि कांग्रेस से होता तो वो रिकॉर्ड जीत दर्ज कराते? ये तो जीतना ही था। जब एनएसयूआई के दो ही प्रत्याशी, जो एक बागी था और एनएसयूआई का कार्यकर्ता था, तो दोनों ही आप आमने सामने लड़ गए, तो एबीपी तीसरे नंबर पर ही। तो आप बताया दोनों के अगर वोटों का योग कर लें तो एबीपी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हिमांशु जाटव रिकॉर्ड जीत दर्ज कराते हैं। हिमांशु जाटव भी, रोहित नेगी भी आज नहीं जीत पाए, तो कहीं ना कहीं अगर बागी चुनाव लड़ते, अगर उन्हें बल ना मिलता बागी का, तो रोहित नेगी चुनाव जीतते। बागी बनाया किसने? बागी बनाया पार्टी ने। पार्टी का फैसला, हम खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस भवन में जो उस दिन मीटिंग में मौजूद थे, जो भी लोग मौजूद थे, वो समझ सकते थे। हमारा दर्द केवल यही है कि हमने पार्टी में किसी की पैरवी नहीं करी। जितना प्रयास, जितना संघर्ष आपने रोहित नेगी को जिताने में या उसके टिकट से पहले की जो गतिविधियां हुई उसमें लगाया, क्या ऐसा हो सकता था कि हिमांशु जाटव के लिए भी पूरी पार्टी मिलकर उतना प्रयास लगा सकती थी कि इस व्यक्ति का टिकट हो जाए तो शायद पार्टी को बेनिफिट हो? देखो जी, ये तो सब आकलन है। पार्टी देश के अंदर सभी सीटों में चुनाव लड़ती है, पूरे देश में, मगर पूरे देश में हर सीट को चुनाव नहीं जीतती। मोदी जी का भी स्वर्ण निकाल रहा है कि सारी सीटों पर चुनाव लड़ा के देख लिया, सारी सीटों में मोदी जी चुनाव नहीं जीते, चाहे जितनी बड़ी अच्छी हवा थी। ये तो होता है, कोई हारता है कोई जीतता है, ये चुनाव का पहलू है। अगर हमारा चुनाव एबीपी और एनएसयूआई के बीच में होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। मतलब वहाँ पे ये बंटवारा जो हुआ वो पार्टी की वजह से हुआ कि निर्दलीय एक व्यक्ति जो खड़ा होना था, उसे यदि पार्टी टिकट दे देती तो जाहिर सी बात है वो रिकॉर्ड जीत दर्ज करा लेते अपनी। लेकिन चूंकि पार्टी ने रोहित नेगी को टिकट दिया
तो आपके अनुसार जिम्मेदारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ये बनती है कि वो रोहित नेगी के पक्ष में काम करते हैं, यही बात है। जी चलिए इस बारे में और भी लोगों से राय लेंगे कि क्या असल में पूरी जानकारी क्या निकल के सामने आती है। आप लोग अपनी राय, कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा इस पूरे मामले पे, कि आपको क्या लगता है छात्र संघ चुनाव जो कि छात्र राजनीति है वो क्षेत्र राजनीति बन चुकी है, वो अब कहाँ किस स्तर में किस मोड़ पे आएगी। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।